इतना आसान नहीं तो कठिन तो ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, अ, जैसा चाहो तो जैसा सोचो तो वैसा होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं नहीं कर पाऊँगी, दोनों एक चीज़ साथ अगर चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो ऑफ कोर्स मैं अपना पूरा टाइम पॉलिटिक्स में दूंगी। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई है। नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेलखंड में कई सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो समय समय पर देश दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं, और ऐसी एक प्रतिभा है चाहत पांडे, जो दमोह जैसे छोटे से जिला से निकल के मुंबई में अपना नाम कमाई है। टीवी इंडस्ट्री में कई सारे टीवी सीरियल्स में भी लीड रोल में रही हैं, और अब राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखती हैं। चाहत पांडे आज हमारे संग दमोह में है। चाहत, शुरुआत की बात करें, कैसे शुरुआत भाई, कैसे मुंबई तक पहुंची और कैसे जो पूरा संघर्ष को सफल रहा? सबसे पहले तो बुंदेली बौछार के सभी दर्शकों के लाने हम प्रणाम। और सफ़र इतना आसान नहीं तो कठिन तो ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, अ, जैसा चाहो तो जैसा सोचो तो वैसा होगा, बहुत अच्छी बात है। अ, तो सफ़र अब हिंदी में ही बता दो आप नहीं अगर पूरी बोल पा रही तो कि मतलब कहाँ से शुरुआत भाई, कैसे पहुँची? शुरुआत ऐसे ही हुई कि हम मतलब यहाँ पे रहते थे दमोह में अपने, और 2009 में जो है पापा की डेथ हो गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा सफ़र मुश्किलों से भरा हुआ था। बहुत लोग मम्मी को कहते थे कि नहीं अभी मत भेजो, नो बेटी है, अकेली है, क्या होगा, क्योंकि हमारा कोई वहाँ पे था नहीं बॉम्बे में, दूर दूर तक कोई नहीं था, इंडस्ट्री से कोई नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, तो वहाँ पे मैं अकेली थी। और हम लोग कभी बॉम्बे नहीं गए थे, बॉम्बे गए भी नहीं थे, गए गए भी हम पहली बार ही थे। तो वो जाने से पहले बहुत सारी मुश्किलें थी। लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब मम्मी को मना करते थे, नहीं नहीं आप मत भेजिए, आप अकेली हैं, कुछ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा, फिर उसकी ज़िम्मेदार आप ही होंगी। लेकिन मेरी मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जो सपना मम्मी ने देखा था जब मैं बहुत छोटी थी, परिस्थिति को देख के, हालात को देख के हम अपने सपने को छोड़ दें, मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, सुख दुख चलता रहता है, अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है। लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो हमें हर स्थिति में करना चाहिए। तो ऐसा ही मेरी मम्मी ने किया। मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी, अपना हौसला नहीं हारा, लोगों की बातों में नहीं आए, हम बस अपने लक्ष्य की तरफ थे। जैसे घोड़ा होता है ना, उसको इधर उधर का कुछ दिखाई नहीं देता जब वो रेस में होता है, सिर्फ उसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है। जैसे कि अर्जुन को सिर्फ आँख दिखाई देती थी वो मछली में जब निशाना लगाना था, तो वैसे ही अर्जुन की निशाने की तरह मेरी मम्मी का लक्ष्य था कि नहीं भाई, चाहे जो भी हो जाए भेजना तो है, हिम्मत तो नहीं हारनी है। ऐसा ही हुआ, फिर मैं बॉम्बे गई। और कहते हैं किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, और ये बात एकदम सच है। क्योंकि जब मैं बॉम्बे गई, नो डाउट मैंने स्ट्रगल किया, बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। जो कि मुझे लगता है कि मेरी मम्मी के कर्म, मेरी मम्मी की मेहनत, मेरी मम्मी की लगन, मेरी मम्मी की इच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जब मैं बॉम्बे गई तो मेरे ऊपर सिद्धि विनायक महाराज का, मुंबा देवी का बड़ा आशीर्वाद मुझे लगता है अपने ऊपर। मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को। तभी मैं ये कर पाई, क्योंकि मैं कभी बॉम्बे गई, थोड़े टाइम में ही मुझे काम मिलना शुरू हो गया। थोड़े टाइम में ही मुझे काम मिलना शुरू हो गया, और उसके बाद बैक टू बैक मैं शोज़ करती रही, कुछ ना कुछ काम अच्छे से अच्छा, उससे और अच्छा, उससे और अच्छा। तो हमेशा मेरा करियर ग्राफ ऊपर की ओर ही गया है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से और मेरी मम्मी की मेहनत की वजह से। तो अभी जब करियर ग्राफ ऊंचाई पे है, तो फिर राजनीति में गहराई में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? अ, बात ऐसी है कि मतलब मेरी मम्मी की जो इच्छा थी, मुझे ना बचपन से ही लोगों की हेल्प करना और सेवा करना, लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे मुझे वो नहीं देखा जाता है। और एक्टिंग में जाने का था, क्योंकि हमारे दमोह बुंदेलखंड से कभी कोई नहीं गया, जिसने गया हो और इतना नाम किया हो। तो वो एक इच्छा थी कि नहीं यार, मैं अपने दमोह बुंदेलखंड का नाम रोशन करूँगी, मैं जाऊँगी, और मेरी जो इच्छा है इसमें मैं सफल होकर दिखाऊंगी, अपना मैं 100% दूंगी। और मैंने हमेशा दिया है, मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से, मेहनत से निभाया है। तो वो मैं एक्टिंग करना चाहती थी, तो वो जो चाहती थी, मुझे लगता है कि मैंने वो
कर लिया है मैंने। मेरी मम्मी आज बहुत प्राउड फील करती हैं, आप सब लोगों का साथ है, आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज मैं सफल हूँ जो काम मैं करने गई थी, वरना आज हम यहाँ नहीं होते। मैं वापस आ जाती बॉम्बे और कुछ पढ़ाई लिखाई करती अपना। तो कहीं ना कहीं आज मैं सफल हूँ और मैं चाहती हूँ कि अभी मैं जो करना चाहती थी वो कई हद तक मैंने पा लिया है। और अब मैं राजनीति में आना चाहती हूँ, अब मैं वो करना चाहती हूँ जो मैं करना चाहती थी। तो इसलिए मैं राजनीति में आना मतलब चाहती हूँ। मम्मी की कर चुकी हैं, अब अपनी करना है, ऐसा है? हाँ, मम्मी की कर चुकी हूँ और उसमें ऐसा नहीं है, मम्मी को भी ये चीज़ें पसंद है, हम माँ बेटी हम एक जैसे ही हैं हम एक जैसा ही सोचते हैं और दोनों की इच्छाएं सेम है, दोनों के सोचने का तरीका और चाह एक जैसी है, मुझे ऐसा लगता है हम दोनों सेम हैं। तो मम्मी भी ऐसा नहीं है, यही चाहती हैं। और तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैं राजनीति में आके अपने जैसे मैं एक्टिंग फील्ड में गई, मैं बॉम्बे गई, तो आज सब लोग आप लोग मुझ पे प्राउड फील करते हैं कि हाँ यार चाहत गई तो कुछ करके दिखाया। ऐसे ही अब मैं अगर राजनीति में आ रही हूँ तो इसमें भी मैं कुछ बड़ा अच्छा करना चाहती हूँ, जिससे आप सभी लोग और राजनीति में जो बड़े हमारे सीनियर हैं, जो लोग हैं, वो मेरे ऊपर प्राउड फील करें कि यस हमारा राजनेता हो तो ऐसा हो, हमारा विधायक हो, हमारी विधायक हो तो ऐसी हो। तो वो मैं चाहती हूँ कि अभी जैसा मैंने एक्टिंग में किया है उतना ही 100%, उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही मेहनत से अब मैं राजनीति में काम करना चाहती हूँ। तो अगर उतनी डेडिकेशन से, उतनी मेहनत से, उतनी ईमानदारी से करना चाह रही हैं तो फिर आपको 100% टाइम भी देना पड़ेगा। तो टीवी छोड़ के राजनीति की तरफ जा रही हैं या दोनों में कोई जो है कॉम्बिनेशन बना रही हैं? देखिए अभी मैं कोशिश करूँगी कि एडजस्ट हो, दोनों एक साथ में कर पाऊँ। अगर मैं नहीं कर पाऊँगी, दोनों एक चीज़ साथ अगर चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो ऑफ कोर्स मैं अपना पूरा टाइम पॉलिटिक्स में दूंगी, क्योंकि मैं जो चाहती थी, अभी मुझे 6 साल हो चुके हैं बॉम्बे में, तो काफ़ी लंबा सफ़र मैंने तय कर लिया है इंडस्ट्री में। तो अब मैं अपना समय पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति में अपने दमों के लिए, अपनी दमों की जनता के लिए, अपने बुंदेलखंड के लिए मैं समय देना चाहती हूँ। तो राजनीति में उतर के सीधे चुनाव की राजनीति में कैसे? कि राजनीति में तो लोग चप्पल घिस गई 4-4 जोड़ी और जो है वो 10-10 जोड़ी घिस गई तो टिकट ना मिली। अपन कैसे सीधे चुनावी राजनीति में उतरने वाले हैं? देखिए अब चप्पल तो लोगों की बॉम्बे जाके भी घिस जाती है और काम नहीं मिलता है ना। तो अगर वहाँ पे भगवान ने इतना साथ दिया है और अगर यहाँ लिखा है तो वो तो फिर आपको मिलना ही मिलना है, बस आपको अपना एक कदम आगे बढ़ाना होता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं वो तो चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास आती है। तो जैसे बॉम्बे भी जाते हैं तो बहुत स्ट्रगल है, लिटरली चप्पलें घिस जाती हैं प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगा लगा के। 5-6 साल होते हैं, लोगों को काम नहीं मिलता है, लोग कुछ और काम करने लगते हैं, घर वापस आ जाते हैं। तो ये सफ़र भी आसान नहीं होता है, पर मैंने जो चाहा वो हाँ मैंने करके दिखाया। जो चाहा है मुझे लगता है कि मैं ये भी करके दिखाऊंगी और अपने दमों का, अपने बुंदेलखंड का नाम रोशन करूंगी। लेकिन चुनाव के लिए जो है 9 महीना बचे हैं और पार्टी अभी आप कह रही हैं कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने, तो कैसे जब प्रक्रिया आ गई, कोई पार्टी चुनी, कोई विचारधारा चुनी है आपने? अभी तो देखिए ये तो तय है कि मुझे चुनाव लड़ना है, पर ये तय नहीं है कि किस पार्टी से मैं लड़ूंगी। पर हाँ, जब जो भी होगा वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, मैं अनाउंस करूंगी, मैं अच्छे से सोचूंगी, समझूंगी, विचार करूंगी, उसके बाद जहाँ मुझे सही लगेगा मैं वहाँ पे जाऊंगी। शहर के कुछ मुद्दे तय किए आपने, कुछ मुद्दे चुने हैं कि आखिर दमोह शहर जो है पिछड़ेपन में कहाँ है, दमोह शहर विकास के पैमाने पे कहाँ है, दमोह शहर की आवश्यकता क्या है, दमोह शहर की जो विकास की गति है धीमी क्यों है, इस मुद्दों पे कुछ विचार किया? सबसे पहले तो मैं इस आपके सवाल पे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो दमोह एक गंदे शहर में आता है, जहाँ पे साफ सफाई के मामले में, कि आप भी सर्च करेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि दमोह गंदे शहरों में से आता है, गंदे ज़िलों में से। तो सबसे पहले तो मुझे वो हटाना है। मैं चाहती हूँ कि जब हमारे दमोह को कोई सर्च करे गूगल पे, तो वो जब सर्च करे तो टॉप
टॉप 5 की लिस्ट में सबसे खूबसूरत दमोह, सबसे स्वच्छ साफ सुथरा दमोह, सबसे आकर्षक दमोह, सबसे खूबसूरत सिटी दमोह, मैं ये देखना चाहती हूँ अपने दमोह को। मैं सारे शहरों से सबसे ऊपर, सबसे आगे ले जाना चाहती हूँ। चाहे वो किसी भी फील्ड, चाहे वो दमोह की सड़कें हो, चाहे साफ़ सफाई के मामले में दमोह हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल की हालत जो है ना वो जर्जर है। क्योंकि क्यों हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं, क्यों हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। तो मैं चाहती हूँ कि जिस कॉन्फिडेंस से हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डालते हैं और सोचते हैं कि नहीं नहीं प्राइवेट स्कूल में है ना मतलब अच्छी पढ़ाई हो रही है, सब कुछ अच्छा है, साफ़ सुथरा है, कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल के बारे में भी हो। लोग आंखें बंद करके अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें और प्राउड से कहें कि यस मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जो गवर्नमेंट स्कूल की जो कंडीशन है, तो मैं शिक्षा पे काम करना चाहती हूँ कि जो कंडीशन है उसमें मैं सुधार लाना चाहती हूँ। और हॉस्पिटल्स हैं तो बहुत कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि कहते हैं कि इमरजेंसी केस है तो अभी इनको जबलपुर रेफ़र कर दो। तो ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि हमें दमोह से बाहर जाके जबलपुर रेफ़र करना पड़ता है? ऐसे कौन से डॉक्टर्स हमारे दमोह में नहीं है? ऐसी कौन सी मशीनें, कौन सी चीज़ें यहाँ नहीं है कि हमें इमरजेंसी केस में हम मतलब इलाज करवाने के टाइम पे हम गाड़ी में लेके जबलपुर तक जा रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी बोले जबलपुर रेफ़र करो, भोपाल रेफ़र करो, नहीं। जो होगा दमोह में होगा, तो मैं वो मशीनें, वो फैसिलिटीज़, वो डॉक्टर, मैं सब कुछ चाहती हूँ कि वो हमारे दमोह में हो, कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, उल्टा बाहर के लोग दमोह आए, लोग कहें दमोह रेफ़र करो। तो चाहत पांडे ने दमोह के मुद्दों को लेकर रिसर्च करी है और अब उनकी कोशिश यही है कि जो सफलता उन्हें टीवी इंडस्ट्री में पाई बस सफलता उनको अब राजनीति में भी मिल गए और उम्मीद करें कि चाहत की चाहत टीवी में पूरी हो गई, अब चाहत की चाहत राजनीति में भी पूरी हो गई। राम राम। राम 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 राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.